जी, 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 अब जी, जो जी, कोई कॉलिंग आता स्टार्ट है कर फिर दी है, जाके मैं देख प्ले कर लेता है, रही हूँ बैठ सर। जाता हूँ। नमस्ते ओमकार हाँ, सर। हाँ, नमस्ते प्ले नमस्ते। कर रही हूँ सर। प्ले करिए। शुरू में क्या है, ठंडी के जब ठंडी आती है तो पूरा ये कमर बहुत दुखता है, इतनी बड़ी बड़ी गांठ ऐसे हो गए दोनों साइड में। हाँ और जब ऐसे झुकते हैं जैसे लगता है टूट गए, ऐसे बहुत तेज दुखता है, ऐसा ऐसा होने लगा। हाँ और सीधा लेटने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ हमने डॉक्टर को दिया, डॉक्टर एक्सरा बोले, 2-3 पर्चे दवा दिए, नहीं आ रहा है, बोले एक्सरा करा दिया। हाँ एक्सरा कराया तो कुछ नहीं बताया, फिर डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर इलाज चालू किए, बोले कि इसमें थोड़ा हड्डी में क्रेक आ गया, कभी चोट खाई थी? मैं बोला हाँ, आज 7-8 साल पहले जीने से गिर गए थे तो ही लगा हुआ था, लेकिन ऐसा एहसास नहीं हुआ था उस टाइम कि हमको क्रेक हो गई है हड्डी। अभी 1 साल से ऐसा दिक्कत होती है, तो बोले हड्डी क्रेक हो गई, उस पर थोड़ा मांस चढ़ गए, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, इसका 3 महीना इलाज चलेगा। हम बोले ठीक है, दवा चलाए 3 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद बोले कि थोड़ा दवा कम कर देंगे। बोले बहुत सारी दवा चलाए, फिर वहाँ खर्चा, फिर उसके बाद ये दवा 3-4, ये दवा खाते वक्त हमारे पूरे बदन में सूजन आ गई, इतना अजीब से दर्द होने लगा कि इस पे आँख पे और ये दोनों कच्चे लगे, नीचे लगते पलटी हो जाएगी, ऐसा हो रहा था। फिर उनको गए बताया तो वो दवा फिर चेंज किए, अभी ये दवा चला रहे हैं दूसरा। तो हम बोले चलिए इधर देखा लो। अभी एक हफ्ते के अंदर में हमको 3 बार सूजन आई, और ऐसा आते तुरंत नहीं कम हो, 2-3 दिन तक बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सूजन आ जाती है। अभी कल भी हो गई थी इसे, हाँ थोड़े से पैदल चलते हैं तो सूजन आ जाती है। वो दवा जब से खाए नहीं, ये दवा 3 वाली, तभी से सब होगा। तभी से दिक्कत। हाँ, और पहले सूजन होती थी, लेकिन जैसे डिलीवरी वगैरह हो जाती थी तब ऐसा नहीं होता, लेकिन ये 3 दवा खाए तभी से हमको इसमें से कोई दवा ऐसा हमको लगा कि ये दवा कुछ हमको नुकसान कर रही है। उनसे बोले भी तो बोले हाँ उसमें से एक दवा ऐसा कुछ लग रहा है, करके बंद कर दिया। बेटा ऐसा मत करो, शरीर की नहीं प्रॉब्लम। तो आपको जैसे आपने फिर डॉक्टर को ये जो दवा नुकसान कर रही है तो उनको क्यों नहीं फिर दिखाया तभी तो ये बंद कर दिए। तो बंद कर दी तो फिर क्यों नहीं दिखाया? नहीं, जो बंद करे दूसरी दवा दिए, उससे थोड़ा हमको आराम है। उस दवा से सूजन पच गई है, लेकिन अभी ऐसा ऐसा करने पे लगता है कि हाँ है अंदर सूजन। तो बोले भी 2-3 दिन और खा लो, उसके बाद मैं देखता हूँ एक दवा कोई चालू करूंगे, वो कमर की जो हो गए हैं रीढ़ की हड्डी, बस यही। तो अभी मेरा देखिए, हम थोड़ा सा आपके मन की बात जानना चाह रहे हैं, उसी पे हम दवाई लिखेंगे, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रिपोर्ट मेरे लिए इसका बहुत बड़ा मतलब कोई मायने नहीं है मेरे लिए, आप मायने कि आपको क्या है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप हमको ये बताओ कि जैसे ये दवाई इन्होंने दी उससे नुकसान हुआ, फिर दवाई दी उससे फिर नॉर्मल हुआ, तो फिर आप क्यों नहीं गए इनके पास? चल रहा है, अभी परसों तो लेके आए थे, कल ही। हाँ, मतलब आप फिर आप दूसरे डॉक्टर को क्यों ढूंढ रही हैं? हम इसलिए घूम रहे हैं कि हमारे पास इतना पेमेंट नहीं है। सोचिए अगर सरकारी में अच्छा इलाज हो जाता है तो हम क्यों प्राइवेट में दौड़े इधर उधर। एक ही आदमी कमाने वाला, 7 जन खाने वाले, तो कहाँ से पेमेंट आएगा इतना, इसके वास्ते दौड़ रहे हैं। मतलब हमारा ये मेन कंसर्न आपका ये है पैसे की दिक्कत, पैसे की प्रॉब्लम के चलते। और दवा हमको आराम कर रही, लेकिन एकदम कंटिन्यू आराम नहीं कर रही है। ऐसा खाते हैं दवा तो आराम लगती है, दवा बंद कर देते फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उससे फायदा क्या है? पैसा उतना ही जा रहा है। 700-800 की दवा देते, 400-500 से कम देते नहीं है। दवा बढ़ाएंगे तो पेमेंट बढ़ेगा, इसके बाद मैं सोचा जिला में जाएंगे थोड़ा पैसा कम लगेगा, इलाज अच्छा होगा, ऐसा सोच के आया। तो चलिए ठीक है, आपकी मदद की जाएगी बिल्कुल। और इसके अलावा क्या मन में आ रहा है अपनी समस्या को लेकर के? इतना दिन से 2-3 महीने से परेशान है, बस जो शरीर में प्रॉब्लम है वही आपको बताया, इसके मन में आगे कुछ नहीं आ रहा। हमको हमारा शरीर स्वस्थ चाहिए बस, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। पैसा जा रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, दवा खाने पर आराम, दवा बंद कर दे दिक्कत बढ़ रही, तो फायदा क्या है? इसलिए इतना प्रॉब्लम है। नाम क्या है आपका? जी, आशा मिश्रा। पैसे के प्रॉब्लम से हम यहाँ आए हैं, बाकी तो हमको वहाँ करीब में आने जाने बस वही पेमेंट ज़्यादा लग रहा था, इससे थोड़ा दिमाग घूम गया। चले सरकारी का भी देख लें एक बार, अगर अच्छा हो जाए तो ठीक। घर कहाँ है आपका? सुल्तानपुर, जिला सुल्तानपुर। जिला सुल्तानपुर रहते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ रहते हैं? यहाँ कहाँ रहते हैं?
देवकाली के बाजू में। देवकाली का। हाँ, भीखापुर। हाँ। कनक बिहारी कॉलोनी है बोलने वाला ये। उसका जो मालूम रहता है फटाक से बोलता है। देखते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पास उतना पेमेंट नहीं है, इलाज चलाना चाह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, अब उनको खबर तो थोड़ी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल यहाँ समझ में आएगा तो लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। बिल्कुल। जानकारी आपको देना हमको जरूरी था। नहीं, हमको वो चाहिए था, हमको वो चाहिए था। और उसके पहले भी तो टाइफाइड हुआ था पूरा सब। 4 महीने पहले उसको बुखार चढ़ता था, उसके बाद तो उसका जांच करवाए तो उसमें टाइफाइड निकला। तो उसमें बोले कि 21 दिन दवा चलेगी। तो उसको भी करवाए तो आराम हुआ। फिर ठंडी में उनको वही कमर वाली दर्द मतलब आ गई। ये तो सितंबर की बात है। चलिए, अभी आप हमको एक चीज और बता दीजिए। आपको जैसे जो डॉक्टर साहब से दवा चल रही है वो है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आता है कि नहीं? आता है, लेकिन क्या करें, अभी डॉक्टर भगवान रूप होते हैं, उनके ऊपर गुस्सा आएगा। हम बोल दें आपका दवा अच्छा नहीं लग रहा, दे रहे हो, फिर वापस वही दिक्कत हो जाती, बोलेंगे आप मत कराओ। इतना तो कहना हमको। फिर हम दूसरे को पकड़ेंगे, वो दूसरा फिर विस्तार से पूछेगा, पिछली की लिस्ट पूछेगा, फिर पीछे से दवा चालू करेगा। तो वही हमारा तो जिंदगी इसमें याद चली गई ना। इसके बाद तो गुस्सा आया ना है, अपना तो अपने चलाना है ना, बच्चे को देखना है तो तरीके से रखना है। आगे क्या किसी को भी थोड़ी ना बता सकते। देखिए, हमने आपसे बताया कि हमको मन में जो चल रहा है वो चाहिए। हमारे मन में इतना ही है। तो इसके लिए ये सारी चीजें हमको चाहिए होती है, ठीक है ना? आपको नालिश लेना चाहिए, हम बता दीजिए। अभी हम जो है आप चले जाइएगा ऐसा नहीं है, सोते हैं 2-3 घंटे सोते हैं, उसके बाद अपने आप से देखते थे कोई ऐसा करके चला गया, लगते हैं तो कोई नहीं। फिर बड़ी लड़की का कब प्रॉब्लम हुई, कब एक्सपायर हुई थी? कोरोना। और ये तकलीफ आपको कब से है? ये 2 साल से। उसी के बाद से ही एक बार हुआ था 1-2 साल पहले, तो बहुत हालत खराब थी। समझो 50,000 तो हम खाली दवा में इलाज में चला दिए, मुंबई के अंदर थे, बेचारे थक गए। लेकिन वहाँ से देहात आए तो थोड़ा 2-3 महीने के लिए आराम मिला, तो धूप लगा तो थोड़ा लगा कि हम बच गए हैं और ठीक है, लेकिन वापस फिर वही दिक्कत। सभी डॉक्टर बोलते टेंशन मत लो, लेकिन जो आ गया दिमाग में निकलता नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे टेंशन मत लो, हम ये कोशिश अपने सामने हम ये कोशिश करेंगे कि वो टेंशन निकल जाए दवा से। अभी ये केस था इसका, इसको देखा होगा आपने। ये बीच में इसने एक जगह आपको लगा कि वीडियो एडिटेड है। बीच में क्या हुआ था, मैंने जब बंद कर दिया था वीडियो ऑडियो मैंने बंद कर दिया था, उसके बाद तब फिर इसने बताया कि 2 साल पहले इसकी बेटी की डेथ हो गई थी कोविड के टाइम में, और वो जो है वो मतलब यंग लड़की थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद इसने जो है उसके बाद से भी इसको दिक्कत थी, मतलब वो एपिसोड इसने बताया। तो उसको भी मुझे लगा कि ये भी इसका पार्ट हो सकता है कि नहीं, तो मैंने उसको भी कंसीडर करने की कोशिश की। तो ये बीच में छूटा है। उसके बाद मैंने पूछा कि वो लड़की कब आपकी एक्सपायर हुई है, तो उसने बताया, और उसके बाद बताया कि उससे पहले इसको ये समस्या हो चुकी है। तो ये केस तो क्लियर है सबको, केस में कहीं कोई किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताए, नहीं तो फिर इसका फॉलो अप ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका जो है रिसेक्शन करते हैं। हाँ मैम, फॉलो अप ले लीजिए। दर्द भी आराम है, बुखार भी नहीं है। तो वो जो दवा दिए थे, आप उनसे बात कराइए। ठीक है सर। हेलो। हाँ बताइए मैडम। हाँ सर नमस्ते। वो जो आप दवा दिए थे ना, उससे हमारे शरीर एकदम फिट है, एकदम तो ठीक कहीं है। दर्द, हाँ न तो कहीं दर्द है, न तो हमको वो बुखार हुई है। वेरी गुड।
और 2 बजे हमने दवा लिए थे, लेकिन अभी 4 बजे से एकदम मतलब आराम लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है हम बीमार हैं। ठीक है। हाँ, तो मैं ये सुबह पूछना सुबह कितना परेशान थी आप? हैं? हाँ, और आपके इधर बैठे थे क्लिनिक में तो भी हमको बहुत ही दिक्कत थी, इधर आप बैठने की नहीं हो रहा था। नहीं, आपके बॉडी लैंग्वेज से हमको लग रहा था कि बहुत आप दिक्कत में है, लेकिन ठीक है। आप हाँ एक काम हाँ करिए, सुनिए, जो दोनों छोटी वाली शीशी है जी उसको रख दीजिए, उसको बिल्कुल नहीं खाना है। वो जी खाएंगी वापस तो, हाँ, उसको खाएंगी तो उसका असर उल्टा आएगा। ठीक है, दवा जी जो जी आपको आराम हो रहा है तो उसको बिल्कुल किनारे कर दीजिए दोनों। जी, जितना दवा खाएं इतना ही खाना है, जो नहीं खाएं दोनों वो नहीं खाना हाँ, है। जो छोटी वाली जो अलग से बना के दी थे कि इसको लेना है, तो इसको अब नहीं लेना है। अब आपको जो है ये दवाई जो हमारी बाकी पानी में जो पानी वाली दवाई है, इसको हाँ कल भी सुबह दोपहर शाम लेना है, और उसके जी बाद परसों से एक बार कर देना है, जो बोतल वाली है। जी ठीक है, जी उसको बंद करके 3 गोली दिए 10-10 गोली। बंद कर दीजिए। इसमें देखिए, ये केस ऐसा था कि पहली बार मेरे साथ ये हुआ कि जो मैंने इसको दवा पिलाई क्लिनिक में, तो इसको आराम नहीं मिला। नहीं तो 90% सारे केसेज में 10-10 मिनट के फॉलोअप में मिल जाते हैं और वो आराम मिल जाता है, लेकिन इसको हमने 10-15-20 मिनट बैठा ले रखा और इसको कोई आराम नहीं मिला 30 पोटेंसी की मेडिसिन देने के बाद। तो हमने उसी मेडिसिन की एक पोटेंसी 200 और एक दूसरी मेडिसिन हमने दे दी कि इनकेस मुझे जो दूसरी उसके पैरेलल चल रही थी मेडिसिन, ये मेडिसिन हमने दे दी। हमने कहा इसको रखे रहेगा, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि जो मैंने मेडिसिन दिया है इसी से इसको आराम आएगा। फिर ये 2 बजे 1-1:30 बजे का केस था ये, और शाम को 5:30-6 बजे 4-5 घंटे बाद इन्होंने फोन किया था। मैंने बोला था कि शाम को जो भी होगा कंडीशन आप बताइएगा और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। तो 5:30 बजे इसका ये फॉलोअप है, तो वो उसी 30 पोटेंसी की जो मेडिसिन दी गई थी उससे आराम हो गया था। तो ये केस था। अभी इस केस के में आपको जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या क्या दिखी। इस केस का कंसर्न हमने आपसे पहले कहा था, जो पहले लेक्चर में, कि हम केस, जो मेरा तरीका है वो ये है कि आप मेरे पास क्यों आए हो, मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, कंसर्न जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों आया मेरे पास के। पहले ये बता रही हैं, अपनी पूरी तकलीफ बताई इन्होंने कि वो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से तकलीफ है। ये सारी चीजें वो कहानी कह रही है, मैं समझ रहा हूँ। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बोला, हाँ, उसने बोला कि मैं डॉक्टर से इलाज करवा रही थी, तो डॉक्टर ने जो मुझको दवाई दे दी, उस दवाई से मुझे शरीर में स्वेलिंग आने लगी। ये स्वेलिंग पहले भी आ जाती थी, लेकिन ये दवा देने के बाद फिर आने लगी। तो मैंने फिर उस डॉक्टर को दिखाया, वो डॉक्टर ने वो दवाई हटा ली, prednisolone दे देते हैं ये लोग, तो वो दवाई हटा ली। उसके बाद वो सूजन कम हो गई। तो मैंने पूछा फिर आप, मुझे लगा कि ये फिर उसके बाद वहां नहीं गई होगी। तो वही फिर बोल रही है कि नहीं, मैं फिर उस डॉक्टर के इलाज में हूँ अभी भी, मतलब प्रेजेंट में भी वो उस डॉक्टर के इलाज में है, लेकिन फिर ये वहां से बाहर, फिर भी ये दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाह रही है। तो यही इस केस में देखना था कि कहाँ ये क्यों जाना चाह रही है। उसके बाद फिर ये आगे आप लोगों ने सुना। तो इसमें क्या समझ में आया किसी को? सर मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। नमस्ते सर। सर इसमें जो मेन कंसर्न लग रहा है ये लेडी का, ये तो यही लग रहा है कि मतलब जैसे वो इलाज वहां ले रही थी और दवाइयों से उसे नुकसान हो रहा था, तब भी वो गई थी। फिर भी उसका जो मेन था कि ना वहां पे इलाज हो रहा था, दवाई ले रही थी, मुझे आराम भी लग रहा था, तो इतना ज्यादा उसका वो नहीं था। बट उसका मेन कंसर्न था कि वहां पैसे ज्यादा लग रहे थे। वो 400-500 से नीचे की दवाई देते नहीं थे और मतलब महंगी दवाई रहती थी। और भाई एक ही आदमी कमाने वाला है फैमिली में, तो कैसे मतलब वो होगा। तो मैंने सोचा कि मैं जो है सरकारी में दिखाती हूँ, अगर यहाँ पे भी हो जाता है तो कम से कम देखो कराना तो है ही मुझे, क्योंकि वो एंजाइटी हेल्थ में थी, उसे अब ठीक तो होना ही है। पर उसका ये था कि कम खर्चे में थोड़ा सा हो जाए। उसका मेन कंसर्न जो समझ में आया वो पैसा समझ में आया, कि उसको थोड़ा पैसे की दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए वो मतलब आपके पास आई है। उससे ज्यादा पैसे लिए मैंने। सर पर वो आई सोच तो के तो यही आई थी। आई तो वही सोच पर के। पर सर एक हाँ, तरीके से उससे फायदा भी हुआ ना, कि वहां पे वो बार बार जाती थी, ठीक होता था, फिर मतलब कंटिन्यू तो चल रहा था। आपने उसका पहले ही ठीक कर दिया, मतलब उसको रिपीटेशन तो नहीं करना पड़ेगा अब। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। चलिए, एक कंसर्न तो ये था ही, पैसा तो कंसर्न था ही बिल्कुल। अभी
और किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो जो डॉक्टर मधु ने बोला? आपका नाम डॉक्टर मधु है ना मैम? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ। अभी अभी जो डॉक्टर मधु ने बोला, इस पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? वो आ जाए आगे। आज थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं। हाँ, सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ऑब्जेक्शन तो नहीं है, मगर इसके साथ उसका और एक कंसर्न था कि वहाँ पे बार बार जाने के बाद भी उसको फायदा नहीं मिल रहा था। हाँ, तो शायद यहाँ कुछ तकलीफ में हाँ, उसको कम करके। जी, जी। सर सर इसमें ये है कि उसको कुछ फायदा नहीं मिल रहा था ना, सॉरी सॉरी बीच में बोल रही हूँ। तो उसका ये बार-बार जाने के बाद फायदा नहीं मिल रहा था, तो उसे पैसे तो वहाँ देने ही पड़ रहे थे ना, ज़्यादा ही देने पड़ रहे थे। तो दोनों कुल दोनों। मिला के फिर पैसे को लेके बात है। हुँ, हुँ। हाँ, सर पैसे मैं को ले। बोलूं? हाँ, बोलिए। सर एक्चुअली पैसे तो जा रहे थे, पर वो पैसे यूज नहीं हो रहे थे, क्योंकि जब तक वो दवाई लेती थी तब तक काम करते थे। तो उसको पैसे बाहर डालने पड़ रहे, लेकिन रिजल्ट बैक टू जीरो हो जाता है। उसको कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो शी डजंट वांट टू वेस्ट मनी। उसने सोचा चलो अभी यहाँ पे इतना पैसा जा रहा है, मैं कहीं और ट्राई करती हूँ, गवर्नमेंट हो जाएगा। हाँ दूर है, लेकिन अगर इलाज हो जाएगा तो मुझे जेब से पैसे कम जाएंगे और मेरा भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसने एक ये बोला कि मुझे स्वस्थ होना है, ये नहीं कि दवाई देते रहेंगे तो पैसे देते रहेंगे, दवाई देंगे ठीक रहेगा, फिर आऊंगी फिर पैसे दूंगी। तो मुझे पक्का इलाज चाहिए। उसका ये था कि इतना एक जना कमा 7 जने खाने वाले, और मैं पैसे देते जा रहा हूँ, जब तक ठीक है, नहीं देती तो फिर रुक जाता है। तो देयर इज नो परमानेंट रिलीफ। वो कहती है कि मुझे स्वस्थ होना है, मुझे मेरे बच्चे के लिए स्वस्थ होना है। इसको लेमैन लैंग्वेज में क्या कहेंगे? पैसा डाल रहे हैं, उसका आउटपुट नहीं आ रहा है ना? हाँ जी सर। तो ये तो पैसा डाल रही है, तो पैसे की बात एक हो गई, और दूसरी बात ये भी हो गई कि जो पैसा डाल रही हूँ उसका आउटपुट नहीं आ रहा है। ये 2 बातें हुई ना? जी सर। फायदा नहीं मिल रहा है सर, है ना? उसको फायदा नहीं मिल रहा है, जो फायदा मिलना चाहिए था। बिल्कुल सर। और कोई सर इन दोनों एक्चुअली पे इन दोनों पे किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। हाँ, बोलिए ज्योति मैम, आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर वो एक्चुअली उसका आपके पास आने का पर्पस ये था कि वहां पे उसको फायदा नहीं हो रहा था, मनी भी जा रहा था। तो एक तरह से आपके पास आके एक तो मुझे लगा कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है कि भाई ठीक है, जब आराम ही नहीं आ रहा और पैसा भी निकल रहा है तो चलो कहीं और सरकारी उसमें ट्राई करके देख लेते हैं। तो एक गैम्बलिंग भी की उसने आके आपके पास कि ट्राई करके देखने में क्या है, यदि कम पैसों में आराम आ जाए। एक तो गैम्बलिंग लगी मुझको यहाँ पे, और दूसरा ऑब्जेक्शन रीजनेबल लगा कि उसका ये ऑब्जेक्टिव था आपके पास आने का कि उधर उसको फायदा ही नहीं हुआ दवाई से और नुकसान भी हो रहा था, साइड इफेक्ट्स फायदा भी तो हो हो गए। रहा था, फायदा तो हो रहा था। लेकिन सर डॉक्टर ने साइड दवाई इफेक्ट्स भी हुए। बदल दी। साइड दवाई इफेक्ट्स बदल हुए दी। ना। दवाई पर बदल दी तो साइड बोली कि हाँ हाँ, कम हो गया मेरा, जब सूजन कम हो गई। वैसे जैसे डॉक्टर ने दवाई बदल दी तो उसको सूजन कम हो गई, फिर उसके बाद आराम भी आने लगा। पर जो सर अभी ये बेवकूफी है कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। मतलब जैसे सर अभी आप। हाँ। मुझे तो सर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ही लगा ये, पहली बात, और नहीं, दूसरा ये गैम्बलिंग लगी। अब पैसे। अभी यस सुनिए। सर। अभी अभी सुनिए, यही पे इस रूब्रिक को क्लियर करेंगे, कई लोगों ने लिया है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल क्या होता है? सर किसी भी ऑब्जेक्ट का रीजन देना। अगर मैंने नहीं, ऑब्जेक्ट किया कि आप क्यों आए हो, तो उसका उसने रीजन दिया कि मैं वहां गई, ना मुझे साइड इफेक्ट्स हुए ना ना, ना। और पैसे भी जो बचाना ये चाहती है। रीजन देना नहीं, वो रीजन पावर इंक्रीज्ड हो गया, वो दूसरी रूब्रिक हो गई। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल का मतलब होता है जो मैं कर रहा हूं वो रीजनेबल है, मतलब वो सही है, मतलब वो जो है वो ऐसा है कि जो मैंने ये कलम यहाँ से उठा के यहाँ इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे इसका सही जगह है। मतलब एक रीजनेबल मतलब हम ये एक रीजनेबल, ये इसका रेट रीजनेबल है, मतलब रेट जस्टिफाइड रीजनेबल ग्राउंड होने का। देता है, एक जस्टिफाइड ग्राउंड देता है। सर हाँ, सर एक वाजिब जस्टिफाइड वाजिब ग्राउंड है, जवाब। वाजिब है। हाँ, ये काम करना मेरा वाजिब है। तो जब हम ये रूब्रिक तभी लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? उसका उद्देश्य,
जो उसका उद्देश्य है, अगर वो वाजिब है, अगर वो हमारे गले उतर रहा है, तो हम ये रूब्रिक लगाएंगे। अभी आप एक लेमैन बन जाइए, डॉक्टर मत बनिए, होम्योपैथ मत बनिए, एक लेमैन बनिए और आप मुझसे पूछिए कि देख भाई, मैं उस डॉक्टर से इलाज करा रहा था, उसने मुझको मेडिसिन दी, मेडिसिन से मुझे दर्द तो कम हो गया, क्योंकि उन दवाओं से दर्द कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सूजन आने लगी, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं ये दवा हटा लेता हूँ, और वो 3 महीने का समय दिया है, और वो दवाई से उसको अब मुझे आराम भी आ रहा है। अभी तू बता कि मुझे जो है एक अननोन या सरकारी हॉस्पिटल में, और वो भी जो दवाई बाहर की लिखेगा, उसके पास दवा जाके लेना सही है कि नहीं सही है? और वो भी दर्द के लिए होम्योपैथिक दवाई लेना। आप लेमैन बन जाओ, होम्योपैथिक मत बनो। एक लेमैन के अकॉर्डिंग कि जो दर्द है, जिस दर्द की वजह से उसका चलना फिरना मुश्किल है, और उसको, वो तो मेरे पास आ गई, बना दो, वो तो मेरे पास आ गई, ठीक है ना। अगर किसी क्लासिकल वाले के पास जाती तो वो एस्कुलस से लेकर के, और ये मतलब मैं किसी का को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उसी रास्ते से आया हूँ, तो मुझे पता है कि कितना आराम मिलता है उधर। मदर टीचर, गाउल्थीरिया गोएकम, एस्कुलस 1M, ये सब करते हुए। तो आप सोचो कि हम तो ये जानते हैं ना कि दर्द के लिए होम्योपैथी में कोई एक लेमैन तो यही जानता है ना, तो वो उसका आना ये रीजनेबल है कि नहीं है, आप बताओ। सर वैसे रीजनेबल नहीं है, लेकिन वो बिजनेस टॉक कर रही थी कि चल भाई पैसे बचा आप के ऐसे देखेंगे। वैसे नहीं, ऐसे वैसे की बात मत करिए, एक रूब्रिक को दूसरे रूब्रिक के साथ मत मिलाइए, ठीक है सर। ये अलग अलग टूल्स हैं, ठीक है ना। तो आप इस रूब्रिक को लगाने से पहले इसको जस्टिफाई करिए कि क्या ये जस्टिफाइड है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि वो कोई रीजन, हम गलती क्या करते हैं कि कहीं पे कोई इस तरीके से बात कर देता है, तो वो हम भी रीजनेबल हो जाते हैं उसी के साथ। मतलब क्या होता है कि हम सिंक्रोनाइज हो जाते हैं उसी के साथ में, तो जब हम मिल जाएंगे उसी के साथ में, तो हमको लगेगा हाँ यार ये सही तो कह रही है। लेकिन नहीं, आप अलग इंडिविजुअल होने के साथ उसके साथ सोचिए कि ये जस्टिफाइड है नहीं। एक डॉक्टर ने एक लेमैन से बात करोगे, वो कहेगा बेवकूफी क्या है यार, तुम्हारी अच्छा खासा इलाज चल रहा है, 3 महीने का समय दिया हुआ है, 3 महीने बीत जाने दो, नहीं होगा तब करना तुम। अभी तो साइड इफेक्ट भी उसने हटा दिया ना। जी सर। सर तो ये रॉन्ग है, है मेरा। ये अभी जिसको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लग रहा हो वो सामने आए, ठीक है। जी नहीं ना, सर। नहीं सर। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वहां लेंगे जब बंदा बोलेगा कि वो बात फिजिशियन को भी एग्री कर जाए, मतलब लेकिन जो यहाँ तो पेशेंट बोल रहा फिजिशियन, है। वो सारी बातें अनुपमा मैम, लेकिन यहाँ जो फिजिशियन है वो भी एग्री करने को तैयार हो जाता है उसी के साथ में। हमको जब जब हमको थोड़ा सा अपना दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे ये, अब आप सोचो कि उसको लगा, अब हम ये सोच रहे हैं कि माइंड मेथड में मैं तो कर लूंगा, मैं तो उसको 2 घंटे में आराम दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं। वो आप ये सोचो कि एक नॉर्मल पब्लिक में होम्योपैथी की क्या दशा है, मतलब क्या दिमाग में है, तो उसके अकॉर्डिंग सोचो। मतलब वो तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में सर, अगर पेशेंट बोलेगा कि कोई एक बंदा आया था आपके पास जिसको आराम मिल गया है, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, तो दिस रीजन इज वैलिड एंड जस्टिफाइड। So the physician gets convinced by the reasoning of the patient. When patient says somebody was under your treatment who was fine, so now I want to take my treatment from you. So ये बातें physician को सही लगेगी. That time we will take it as objective reasonable, not otherwise. अभी ये रूब्रिक है रीजन पावर इंक्रीज, जहां पे आप लोग ऑब्जेक्टिव रीजन ले रहे हो। रीजन पावर इंक्रीज में क्या होता है कि आदमी रीजन ज्यादा, मतलब उसको रीजन देने की क्षमता उसकी ज्यादा होती है, मतलब वो अपनी बात को एन केन प्रकारेण सिद्ध कर सकता है। वही सर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल मैंने बताया। और पावर इंक्रीज में क्या होता है, पेशेंट फिजिशियन को बोलना चाहता है कि कन्विंस मैं जो करने की आपसे कोशिश कह रहा करता हूँ, है। हाँ, हाँ वो मैं जो सही आपसे है, कह रहा हूँ वही करेक्ट है। वो सो सही दिस है इज वो। पावर इंक्रीज्ड। हाँ, वो रीजन अब देखो ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसको
एक पे एक ईंटा बैठा करके उसको क्या कर रही है, उसको समझाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे वही ये सर, रूब्रिक, यही डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में और पावर इंक्रीज में। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी ये क्लियर हुआ ना? यस हेलो, सर, यस सर, इसमें ऑफ किसी कोर्स को सर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये रूब्रिक हुई। अभी और मैंने जो रूब्रिक 2 ली थी उस समय इस मेडिसिन को, इस केस को करने के लिए, पहले मैं अपना केस खत्म कर लूं, फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा। इसमें जब मुझे ये समझ में आया कि ये बंदा केवल हर जगह पैसा 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 पैसा। अच्छा, एक चीज और बता दो हमको, 1 जन कमाने वाले हैं, 5 जन खाने वाले हैं, ऊपर से मेरा इलाज चल रहा है, इसको नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में क्या कहेंगे? क्या है ये? पुअर। चलिए, एक पुअर हो गया, चलो और क्या है? पुअर्टी। हाँ, पावर्टी वो हो गया। अभी उसके बाद क्या कंसर्न है, किस चीज का कंसर्न है ये? अटैनी खर्चा रुपया। बर्डन ये सर, बर्डन। नहीं सर, ये कंसर्न क्या है? मतलब जो ये पूरे केस में ये जो इलाज करवा रही है, इसको पैसे का कंसर्न है ना? मनी का एंजाइटी मनी एंजाइटी मैटर्स। मनी मैटर्स। पैसे की चिंता है इसको, अपने शरीर से ज्यादा इसको पैसे की चिंता है। हाँ सर। तो सिंपल एंजाइटी मनी मैटर्स लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बहुत लोगों ने लिया भी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये है नो सर, नहीं है सर। एक एंजाइटी मनी मैटर्स ले लीजिए, और दूसरा ये हर जगह फायदा नुकसान की बात कर रही है। और जो मैम ने अभी, हाँ अभी सबसे पहले बताया नहीं, जो सबसे पहले बताया कि जितना मैं पैसा लगा रहा हूं उतना आउटपुट नहीं निकल रहा है, ये क्या है? गैम्बलिंग। बिजनेस स्टॉक्स। बार्गेनिंग। हाँ, फायदा नहीं हो रहा बिजनेस स्टॉक। टॉकिंग और बिजनेस नुकसान हो रहा है ना, एवराइज सिंपली क्या सर? एवराइज नुकसान हो रहा है ना। फायदा नुकसान में देखा जाता है। फायदा नुकसान कहाँ देखा जाता है? बार्गेनिंग बिजनेस में सर। बिजनेस में। टॉकिंग बिजनेस है सर। केवल, हाँ देखिए, अभी रूब्रिक नहीं, हम जहाँ पे बिजनेस एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम ये बात करते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं आप? क्यों बिजनेस करते हो बताओ? प्रॉफिट के लिए। सिंपल। बिजनेसमैन का कोई कहते नहीं कि उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म पैसा होता है, ऐसा बोलते हैं ना? जी सर। हम बिजनेस क्यों करते हैं? बाकी आप सर्विस हो सकता है कि सेवा के लिए कर सकते हो, सर्विस हो सकता है समाज के लिए कर सकते हो, बाकी काम और, लेकिन जो जहां पे बिजनेस आ गया वहां पे केवल और केवल पैसा होता है कि प्रॉफिट नो बिजनेस। तो जहां पे इस तरीके की बात आएगी, फायदा नुकसान, 2 रुपया 4 रुपया, गोली जो पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर कौन सी दवाई खा रहे हो, डॉक्टर साहब एक दवाई 5 रुपए की, एक दवाई 10 रुपए की आती, ठीक है ना? तो जहां उसका पूरा कंसर्न, डॉक्टर साहब ये इतने दिन दवा करने से फायदा क्या? डॉक्टर साहब आपने इतने रुपए की दवाई मुझे खिला दी लेकिन मुझे 4 आने का फायदा नहीं हुआ। अभी आप ये लाइन सुनते जाओ, डॉक्टर साहब मैंने आपको जो है कम से कम 5,000 रुपए आपकी फीस आपके उसमें खर्च कर दिया है, लेकिन मुझे 500 रुपए का फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब आपकी क्लिनिक आने जाने में जितना पैसा खर्च हो जाता है उससे कम में मैं बगल से दवाई लेके खा सकता हूँ, आप मतलब किराए से कम में मुझे दवा बगल में मिल जाती है, फिर भी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर आपके पास आने का फायदा क्या? उल्टा तो मेरा नुकसान हो गया। तो जहां पे इस तरीके की बात आती है, ये डायरेक्ट खुल के बोलता है, पेशेंट खुल के बोलता है, ये फायदा नुकसान, रुपया पैसा, इतने दिन इलाज किया उसका क्या फायदा मिला, इतने दिन आपके साथ काम किया उसका क्या फायदा मिला। तो ये बिजनेस टॉक है, और ब्रानिया का बिजनेस टॉक मतलब सिंपल यही होता है। तो दोनों को आप मिला दीजिए, एंजाइटी मनी मैटर्स और बिजनेस टॉकिंग में ब्रानिया मेडिसिन आएगी, सीधा सा। मतलब कोई बहुत ज्यादा रूब्रिक लेने की जरूरत नहीं थी,
ना तो मैंने कोई ढेर सारा रूब्रिक लिया, ना तो इतनी बड़ी बड़ी रूब्रिक लेने पे आपको जो है मतलब होता क्या है ना, आप अगर सिंपल सेंटर